ये रहा तुम्हारा रास्ता, चलो। रास्ता दिखाने वाले को मैंने देखा है, लेकिन कॉलर पकड़कर रास्ता दिखाने वाले को पहली बार देख रहा मारूंगा हूं। तुझे। वैसे मैंने सोचा था कि तुम किसी गोरी मैम को लेकर आओगे। अच्छा हुआ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा होगा तो गोरी मैम की चमड़ी उधेड़कर चील कौवों को खिला दूंगी मैं। अच्छा, हाँ। क्या देख बात रहे हो ना इससे गुस्सा। हाँ। तुम लंदन के लिए 2 टिकट बुक कर किसके लो, लिए? हम वहाँ घूमने जाएंगे और लौटते वक्त एक को लेकर आएंगे। अच्छा, वैसे मुझे एक शक है, एक को बोल रहे हो वो मेरे लिए या दादाजी के लिए? फेर दूंगा। वो देखो, वो याद है क्या? वो तुम्हारा पुराना वेलू है। वेलू? हाँ। ए वेलू, वेलू रुको, तूने मुझे पहचाना नहीं क्या? अरे मैं हूँ। अच्छा तुम हो क्या? सांड जैसे तगड़े और बड़े हो गए हो, देखने के बाद भी याद नहीं आ रहा क्या? पूरे शर्ट गंदा जाने कर दो, दिया। इसमें क्या है, तुम चलो देखते हैं। अरे वेलू, गोबर निकालने आए थे, यहाँ खेल हो रहा है क्या? जाओ जाओ। हाँ, अरे बालू मामा, मानना पड़ेगा, तुम्हारी वो आदत अब भी नहीं गई ना। वेलू मेरा पुराना दोस्त है ना। बाहर जाकर पढ़ाई करके आए हो, फिर भी तुम्हारे स्वभाव में बदलाव नहीं आया। वो कहावत कही जाती है ना, कुत्ते की पूंछ 12 साल जमीन में दफन कर दो फिर भी वो सीधा होता है क्या? वो सीधा नहीं होता है, कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी ही रहती है। जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की थी, हर जीव को एक गुण दिया था, लेकिन इसीलिए हम उसे सीधा करने की जरूरत नहीं है। जब तक ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं तब तक पूंछ कहाँ सीधी होगी। तुम बैठो, मैं जरा नहा कर आता हूँ। ठीक है मामा जी। हाँ, देखो लस्सी आ गई। देवेन को पसंद है तो पहले उससे मिलेगा। लीजिए दादाजी, एक दिन इतना सा पीने से कुछ नहीं होने वाला है। देखा, इसे कहते हैं प्यार। हाँ। अरे इसमें तो नमक है। श्रीमती, कहाँ हो तुम? ए श्रीमती, कहाँ चली गई? श्रीमती, अरे ये लड़की कहाँ जाकर मर गई? बस करो भाई, मैंने आपकी आवाज सुन ली है। आज मैं उस छोटे मालिक से मिला था। मिलोगे क्यों नहीं? महल में रहने वाले खो जाएंगे क्या? सिर्फ मिला ही नहीं, वो तो भाग कर आया और मेरे गले लग गया। ओ बिल्कुल झूठ। सच में उसने मुझे गले लगाया। चाहो तो देख लो, उसके सेंट की खुशबू अब भी आ रही है। किसी का सेंट सूंघने का वक्त नहीं है मेरे पास। कल्याणी, जरा तुम सूंघ कर देखो, जरा अच्छे से सूंघ कर देखो और तुम उसको बताओ। ये सब नहीं चाहिए। उसके झगड़ा शुरू करने से पहले तुमने झगड़ा शुरू ऐसा कर कुछ भी दिया है नहीं है, क्या? मामा। चुप रहो यार, ऐसा कुछ मत करो। मैं छोटे मालिक से मिला था, वही बात बता रहा था। मामा, आपने कहा था ना कि वो मुझे नहीं पहचानेगा। आप इसको सूंघ कर देखो, उसके सेंट की खुशबू है ये। तुम्हारा मालिक इंग्लैंड जाकर भी गोबर उठाने का काम करता था क्या? मामा, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? ये दुनिया एक माया है। माया की दुनिया, अंदर जो है वो है माया। इधर इधर, दाई तरफ, जाओ जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। श्रीमती, क्या बात है बेटी, आज इतनी सुबह सुबह आई हो इधर? ये क्या कर रही हो? अभी अभी झाड़ू मारकर मैंने साफ किया है। कोई बात नहीं, दोबारा मार लो। वैसे भी आपका यहाँ और कोई काम तो है नहीं। श्रीमती अंदर है क्या? श्रीमती नौकरी करने वाली बोलो। तबीयत खराब है इसलिए वो छुट्टी पर है। शे, 2-3 डाउट थे मेरे। क्या डाउट है अम्मू? मैं बताऊं क्या चलेगा? बुआ जी, कहा जाता है कि डॉक्टर और वकील से झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसी तरह माँ के सामने भी नाटक नहीं। ओह, आपको इसके बारे में कैसे पता? इधर आओ, मैं सिखाती हूँ तेरा अभी क्या डाउट है। वैसे डाउट क्लियर करने वाला इंसान अभी सो रहा है, जाओ उठाओ उसे। बुआ जी, आपको बात समझ में आ गई ना? अभी मेरा बहाना बनाने का कोई फायदा नहीं है। इसे पकड़ लो, अभी जाकर उसे जगाती हूँ। इसका ना बेल है ना ब्रेक। ये क्या है? इतना घटिया घर, कमरा कैसा बिखरा पड़ा है देखो। उठो जल्दी। क्या हो गया? ये मैं क्या देख रही हूँ? यही सब पड़ा है क्या लंदन में? कैसा सो रहे हो देखो, पूरा कमरा बिखरा हुआ है। अरे तुम इधर आओ। देवा, छोड़ो छोड़ो, देवेन छोड़ो, माँ। अरे बेवकूफ कहीं की, सुबह सुबह मुंह में पान डालकर आई हो क्या? मेरा मुंह मेरा पान, जाओ अपना काम करो। पागल हो क्या? दांत घिसना है, सुबह उठते बिस्तर पर चाय पीने की आदत है मुझे।
जाओ जाकर चाय लेकर आओ। पहले जाके दांत घिसो, बाद में चाय। उठो यहाँ अरे से। जाओ यार, देवेन, मुझे भी दांत नहीं घिसना है। चलो जाओ, उठो जाओ। जल्दी। तू भी पहले ना, दांत घिसो, छोड़ो बाद मुझे। में दिखाती हूँ। अरे छोड़ो मुझे। चाय मांगेगा, उसको चाय पिला दो। सुन लिया ना, जितना मेरी माँ को अक्ल है उसका थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं तेरे पास, गधी कहीं की। जाओ जाके चाय लेकर आओ। छोड़ो छोड़ो मुझे। चिल्लाओ मत। काट दिया काट दिया। आओ गाड़ी में बैठो। अरे छोटे मालिक, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। छोटे मालिक आप जाइए ना, मैं पैदल आ जाऊंगा। अरे बैठ भी जाओ, बैठो। वो नीचे रख दो। अरे हटो। अरे हटो, हल्ला मत करो। दरवाजा बंद करो, जोर से बंद करो। अरे बंद करो ठीक से। मेरा बंद करना ठीक नहीं रहेगा, कांच टूट सकता है। ठीक है। इसके अंदर कितनी ठंड है। छोटे मालिक थोड़ी लकड़ी जलाएंगे क्या? देखो कौन हो सकता है, हमारी कॉलोनी में गाड़ी लेकर आया है। साइड हो जाओ, मुझे खोलने दो। अरे बच्चों, अरे हटो। अरे चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। अब मुझे कैसे उतरना है? अरे साइड हो जाओ, मुझे खोलने दो। अरे हटो। अरे आ जाओ, खुल गया। आ जाओ बाहर। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, बाजू हटो। नमस्ते, नमस्ते। अरे बच्चों, कैसे हो तुम? नमस्ते। शरारत कम। साइड जाओ, हटो, जाओ, जाओ, अपने अपने में घर जाओ। जाओ, चलो। आप चलिए, आइए मालिक, आइए। चलो, चल, चलो, चलो। आइए मालिक, आप आइए। ये है मेरा घर, मालिक। श्रीमती, हाँ। श्रीमती, देखो कौन आया। कौन है? देखो। आओ बैठो। ये देखो, इधर भी झाड़ू। तू इधर भी आ गई। मालिक, ये हमारी श्रीमती है, श्रीमती। ये हमारी श्रीमती है क्या? ए श्रीमती, अरे तू इतनी बड़ी हो गई है। वेलू, क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं? मैं ऐसा सोच रहा हूँ, इससे शादी करूंगा तो घर हमेशा साफ रहेगा। मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, मैं तो झाड़ू वाली अरे हूँ ये ना। क्या है? क्या हुआ? मालिक, जब आप आए थे ना, तब मैं आपसे मिलने निकल रहा था, तब ये अपनी जिद शुरू कर दी। ये बहुत गुस्से में थी जब आपने इसको झाड़ू वाली बोला था। बस इसने गुस्से में घर को उजाड़ा नहीं, इतनी गनीमत है। अरे यार, एकदम बुद्धू है। अरे यार, अरे बाप रे, ए पागल लड़की, गाय की आंखें, इसका मतलब है झाड़ू वाली थोड़ी ना मैंने बोला। कभी गाय की आंखों को गौर से देखा है तुमने? समझी? देखो, अगर तुमने आज के बाद इसको हाथ लगाया तो समझ लेना। अरे क्या बात है, आज दोनों एक साथ? हमारे स्कूल में पीटी मीटिंग था। वैसे कहाँ गए हैं हमारे वकील साहब? दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूरा गांव घूमने के बाद अभी अभी लौटा है, अभी नहा रहा है। नहाने से भी कोई फायदा नहीं है। ओवरलैप। दीदी, उसको जरा समझाओ ना। ये लो, आपके बालू मामा। सामने खड़ा है, आप खुद ही समझा दीजिए। ये सब क्या है देवेन? जब से आए हो तब से शुरू कर दिया है ये घूमना फिरना। समझाने से कुछ नहीं होगा, दोनों की शादी करवा दो, तब ये गांव घूमना बंद कर देगा। अरे मामी जी, मुझे फंसाओ मत। मैं तो बस अभी अभी लैंड किया हूँ। अभी मुझे मेरे काम पर ध्यान देना है और तुम मेरे चैन को छीनने की बात कर रही हो। थोड़े दिन के लिए मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ। हाँ, बस्ती के दो कौड़ी के लोगों के साथ घूमना फिरना ही तुम्हारा रिलैक्स का मतलब है ना। हम तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देंगे। हमारी अम्मू का इम्तिहान भी खत्म हो गया है। तो ठीक है, रिजल्ट आने दो, फिर देखते हैं। अगर अच्छा रैंक आया तो IAS की पढ़ाई करवाएंगे ना। तुम जरा शांत हो जाओ, मामा की बात मान लो, काफी है। तुम लोग बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं दीदी। चाय पीकर आए हैं? नहीं चाहिए। तो फिर वो काम वाली को भेज कर आती हूँ, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ देवा, हाँ? मैं नया बिजनेस करने की सोच रहा हूँ। आने वाले समय में जमीन का काम करने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम मेरे साथ बिजनेस में खड़े हो जाओ, बेहतर है। वो तो करूंगा ही, लेकिन 6 महीने का समय चाहिए। 6 महीने? 6 महीने हम लोग अम्मू के रिजल्ट आने तक बस इंतजार ऐसी करेंगे। बात नहीं बालू मामा। बहाना नहीं, बाद में फैसला ले लेंगे।
इसको छोड़ना नहीं, पकड़ो यार। किसके हाथ उठा रहे हो? जानते हो ये कितना भी बड़ा तोप हो, मार डालूंगा इसे। हमारी बस्ती में आकर मनमानी कर रहा है। अरे जरा शांत हो जाओ। तुम दूर रहो। चलो। कमीने की औलाद, इधर उधर आवारागर्दी करने के बाद अब घर में घुस आया है क्या? साहब अभी नहीं चाहिए, आप अपने गुस्से को काबू तुम कीजिए। मेरे रास्ते से हट जाओ। इस ठाकुर खानदान के इंसान पर किसी ने हाथ उठाने की कोशिश किया है। मालिक उसको तो हम आसानी से खत्म कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ तक जाने की क्या जरूरत है? हम अपने 4 लोगों को भेजकर उसको अच्छी तरह से सबक सिखाकर उससे माफी मांगेंगे। मैं उसको अभी बुला कर लाता हूँ। उसे पकड़ो, मारो, दफनाओ, कुछ भी करो, उसको तो इस घर की चौखट पर मरना होगा, उसी में आपकी इज्जत है। चलो। मुझे किसने पंचायत का मेंबर बनाया? तुम लोगों ने ही। उसके बाद अगर मेरी जबान की इज्जत नहीं है तो फिर मैं हाथ जोड़कर खुद को किनारे कर लूंगा। फिर बाद में मत कहना कि मैंने पहले बताया नहीं। कल को क्या बोलोगे? बेटे ने छेड़छाड़ किया है। बोलने से क्या हो जाएगा? छोटे मालिक ने लड़की को छू लिया तो इसमें क्या हो गया? वड़कम गांव के लोगों की बातें सुनकर तुम सब सिर हिलाने वाले हो ना? फिर अब क्यों बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? सब जमीन जायदाद वाले बड़े ठाकुर के खानदान के लोग हैं। तुम सब जरा हकीकत में आ जाओ। जिस इंसान को माँ बहन की इज्जत नहीं पाता वेले उससे माफी मांगेगा तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। ये काम तुझे करने की जरूरत नहीं है। बालन मालिक पैर ही नहीं सर भी काट कर रख देंगे तुम सबका, समझ गए? ऐसी बात है क्या? इधर आने दो। हमने अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखा है ना। इस तरह बातें कर कर हमको डराने की कोशिश मत करो। बेटा कुट्टप्पा, तुम आज इस तरह ऊंची आवाज में जो बात कर रहे हो उसके पीछे कौन है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारे जैसे कुछ लोग अपने मालिक का सर कुचलने की सोच रहे थे। सुनो वेलू, इस तरह खामोश बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। कल जो होने वाला जुल्म है वो कम करना या बढ़ाना है, वो तुम्हारे एक फैसले पर निर्भर करता है। नमस्कार। तू कब आया? हाँ वेलू मालिक, अगर आप कह देते कि आप मिलना चाहते हैं तो मैं खुद आ जाता। मालिक आप कहो तो मैं आपके पैरों पर गिर जाऊं, मुझे माफ कर दीजिए। एक गटर के कीड़े जानबूझकर मेरे बच्चे पर हाथ उठाकर अपनी माफी मांगने का नाटक कर रहा है। अंबाड़ी तू इधर आ और जिसने तुझे मारा है उस सुअर को मारकर खत्म कर दे। अभी ये अपने पैरों पर चलकर यहाँ से नहीं जाना चाहिए। मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। माफ कर दीजिए मालिक। मालिक मालिक माफ कर दीजिए मालिक हाथ मत लगाना। ये बोलने वाला तू कौन होता है? चाहे कुछ भी समझ लो, बिना गलती के किसी ने उस पर हाथ उठाया तो मैं खामोश नहीं रहूंगा। छोड़ दीजिए मालिक। तू चुप रह। अरे मामा जी, अब कौन सी दुनिया में जी रहे हो? ये 21वीं सदी है। खुद को राजा के जमाने का सोचकर अपनी मनमानी करोगे तो तू कौन होता है ये सब बोलने और समझाने वाला? मैं यहाँ खाना खाकर आराम करने नहीं आया हूँ। अगर आपकी बेटी अम्मू के साथ ऐसा होता तब भी आप ऐसा ही करते। तुझे तो मैं मालिक बस जाने दो। जाने दो। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। तुम चलो।
तुम जाओ, हम बाद में मिलते हैं। अरे ये क्या यार, वेलू, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ और तुम मेरे क्या लगते हो? दोस्त हैं। इस दुनिया में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखने वाले दोस्त हो तुम, सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम क्यों किसी से डरते हो? कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। जाओ जाओ। गलत है, मैंने मान लिया, लेकिन उनके मामले के बीच में तुम क्यों गए थे? मैं अपने बाप की औलाद हूँ, इसीलिए। एक निर्दोष इंसान को बेरहमी से मार रहे थे, ऐसे में मेरे पिताजी खामोश रहते क्या? आखिर ये मामा कौन सी दुनिया में जी रहे हैं यार? उनको किसी भी दुनिया में जीने दो, उनको सुधारने वाला तू कौन है? देखो, मुझे इतनी समझ नहीं और ना ही तेरे जितनी अकल, लेकिन फिर भी कह देती हूँ, रिश्तेदारों के खिलाफ खड़े होगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। कैसा रिश्ता? किस रिश्तेदार की बात कर रही हो? हमसे जो प्यार करते वो हमारे अपने होते हैं। वो वेलू और उसके बस्ती के लोग बालू मामा की कितनी इज्जत करते हैं, मान देते हैं, प्यार करते हैं, और बदले में बालू मामा उनको क्या देते हैं? बस बहुत बड़े शाही खानदान के हैं इस बात का रौब दिखाते हैं। लेकिन अगर वो सच में बड़े और इज्जतदार खानदान से होते तो उन लड़कियों को बुलाकर उनसे माफ़ी मांगते। लेकिन जिसने गलत किया उसको रेशम का शॉल, और जो बेगुनाह है उसको लोगों के बीच में मारकर उसकी बेइज्जती की है। उनकी नज़र में वो लोग गरीब हैं। देवा, तुम आजकल ज्यादा बोलकर बात को बढ़ाते हो। देखा, अपने भाई के बारे में एक लफ्ज सुनते ही आपको गुस्सा आ गया। तो सोचिए कि जिस वेलू ने अपनी आंखों से अपनी बहन को बेइज्जत होते देखा होगा उसको कैसा लगा होगा। कभी उनकी जगह रखकर सोचिए। रुको, बोल रहा हूँ ना, रुको। यहाँ कौन है? श्रीमती। अरे साहब, क्या हुआ? उसने कुछ गलत नहीं किया। तू कौन है? मैं उसका भाई हूँ। बुलाओ उसे। श्रीमती, श्रीमती, श्रीमती। सर, यही है वो लड़की श्रीमती। श्रीमती, नाम तो अच्छा। खैर छोड़ो, तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? क्या काम के लिए आए हो? ये क्यों परीक्षा? क्या देख लेंगे आज? क्या कर रहे हो? पास हो जाओगी। बालू के आदमी को मारा था ना, पकड़ने आए होंगे। Congratulations, you have won the first rank in the state. बड़े मालिक, उसने अनजाने में गलती कर दी, उसे माफ कर दीजिए। इस बार के परीक्षा में केरला स्टेट में फर्स्ट रैंक आई है श्रीमती। हाँ। उसको बधाई देने के लिए हमारे माननीय शिक्षा मंत्री आए हैं। हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना, उसको लंबी उम्र देना। अरे सुनो, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, बल्कि इसे श्रीमती ने अपनी मेहनत से हासिल किया है। हाँ। अरे बहन को रैंक मिला है, इस खुशी में कोई रोता है क्या? ये तो खुश होने का वक्त है। ए लाओ इधर। अच्छा देखो, वैसे इस बार एसएससी परीक्षा में जिसने पहला रैंक हासिल किया है वो तुम हो। तुम बहुत ही होनहार लड़की हो। मैं एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते और केरला सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक छोटी सी भेंट मेरी तरफ से। अरे अरे ठीक है। अभी तालियां मत बजाइए, आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है। श्रीमती की आगे की पढ़ाई के लिए इसका सहयोग के रूप में सारा खर्च केरला सरकार उठाएगी। इस खुशी में मैं भी एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। आप भी हमारे साथ जुड़िए। जय हिंद। बहुत अच्छा है, बहुत ले लो बेटी। बेटी, इतने में ही मत रुकना, और भी आगे की बड़ी बड़ी पढ़ाई करना है। चलता हूँ। साइड हटो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। चलो चलो, बहुत अच्छी लड़की है श्रीमती। हटो हटो, साहब आ रहा है। सब लोग हटो हटो, जाओ चलिए जाओ। शुक्रिया सर। आप खुश हो ना? उसको पढ़ाई करने आप से चिंता रोकना मत मत कीजिए, उसे इंजीनियर बनाऊंगा।
श्रीमती आपको रैंक मिलेगी ऐसी उम्मीद थी क्या? अगर आप अचानक पूछेंगे तो ये रैंक मिला है, आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी? ये सभी लोगों को। मेरे पढ़ाई के हर मामले में इन लोगों ने मेरा साथ दिया है। वैसे अक्सर मजाक में मेरे भाई कहते हैं कि मुझे पढ़ाकर इंजीनियर बनाएंगे। उनकी बातें मुझे बहुत प्रोत्साहित करती है। बहन को रैंक मिला है, कैसा महसूस हो रहा है? मेरा कुछ नहीं है सर। उसने तो अपनी मेहनत से पढ़ाई की है। वो जो श्रेय मुझे दे रही है, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ किया है। कुछ कर भी नहीं पाया। मैं तो शराब पीकर कहीं भी लुढ़क जाता था, लेकिन बच्ची ने घर का सारा काम करने के बाद अपनी पढ़ाई की है। अपनी मेहनत से मेरी बेटी ने अपनी पढ़ाई पूरी की है, और नहीं तो क्या। बुआ जी, देवा, बुआ जी, बुआ जी। बहन को रैंक मिला है, कैसा महसूस हो रहा है? क्या हुआ? श्रीमती, परीक्षा का हुआ रिजल्ट क्या? आ गया। बताओ तो। रिजल्ट आ गया। बोलो। श्रीमती को फर्स्ट रैंक मिला है। ऐसा है क्या? हे भगवान, मंत्री जी आए थे हमारी कॉलोनी में। देवा, मुझे अभी लेकर चलो, मैं उससे अभी मिलना चाहती हूँ। लेकर जाने की बात करियो, जल्दी गाड़ी में बैठो, हम वहाँ जाकर धूम मचा देंगे। चलो चलते हैं।